भक्तजनों जय माता दी। निषाद राज को किस पुण्य के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी की मित्रता प्राप्त हुई? निषाद राज पूर्व जन्म में कौन थे? निषाद राज पूर्व जन्म में गुरु ध्रुव नाम के एक शिकारी थे जो अपने परिवार का पालन निर्दोष जीव जंतुओं को मारकर किया करते थे। अनजाने में एक बार गुरु ध्रुव से महाशिवरात्रि की रात्रि को 4 प्रहर की पूजा अनायास हो गई, जिसके कारण भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न हो गए थे और गुरु ध्रुव को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारी 4 प्रहर की पूजा से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम त्रेता युग में भगवान श्री राम जब जंगल में वनवास काटेंगे तब तुम उनके सखा तथा श्रृंगवेरपुर के राजा बनोगे। यह कहानी इस प्रकार है। एक दिन गुरु ध्रुव नाम का शिकारी जो रोजाना की तरह जंगल में धनुष बाण लेकर निकला और वह एक बिल्वपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। उसके हाथ में एक मशक और धनुष बाण थे। मशक में उसने अपने पीने के लिए पानी भर रखा था। वह बिल्व वृक्ष एक सरोवर के नजदीक था। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरणी पानी पीने सरोवर पर आई तो उस शिकारी ने जैसे ही बाण को ताना वैसे ही उसके हाथ से मशक में से कुछ बूंद जल तथा कुछ पत्ते बिल्व के टूटकर नीचे गिर गए। उस वृक्ष के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग था। वह पानी की बूंद तथा बिल्व पत्र उस शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे अनजाने में प्रथम पहर की पूजा हो गई। उस हिरणी ने भयभीत होकर जैसे ही उस शिकारी को देखा तो कहा कि हे शिकारी, मैं अपने बच्चों को अपने पति को सौंप कर आती हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। प्रथम पूजा के पुण्य से उस शिकारी ने उस हिरणी पर विश्वास करके उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक हिरण जलाशय पर आया। जैसे ही बहेलिये ने उस हिरण को देखा तो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो हाथ के स्पर्श से कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े और कुछ बूंदें पानी की भी गिर पड़ी। इस समय पूजा का दूसरा प्रहर शुरू हो चुका था। इससे भगवान शिव की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। हिरण ने भयभीत होकर शिकारी से कहा कि शिकारी, मुझे मत मारो, मैं अपनी पत्नी हिरणी को अपने बच्चों को सौंप कर आता हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। दूसरे पहर की पूजा के पुण्य से उसको उस हिरण पर विश्वास हो गया और उसने उसे जाने दिया। वह फिर भी उसी पेड़ पर बैठा रहा। कुछ देर बाद हिरण के दोनों बच्चे हिरण और हिरणी को ढूंढते हुए वहीं जलाशय के किनारे आ पहुँचे। उन बच्चों को देखकर उस शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया तो फिर जल और बिल्व पत्र भगवान के शिवलिंग पर उसके हाथ के स्पर्श से गिर पड़े और तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरणी के उन बच्चों ने भयभीत होकर उस शिकारी को देखा और कहा कि शिकारी, हमें मत मारो, हम दोनों अपने माता पिता से कहकर आते हैं। तो तीसरे पहर की पूजा के पुण्य से शिकारी का मन शुद्ध हो चुका था और उस शिकारी ने उन दोनों बच्चों पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया। वह बच्चे हिरण और हिरणी सभी उस जगह पर मिले जहाँ पर वह रहते थे। तब हिरणी ने अपने पति से कहा कि पहले मैं शिकारी को वचन देकर आई हूँ, इसलिए पहले मैं जाऊंगी। परिवार पर कोई भी विपदा आए तो पत्नी को आगे आना चाहिए, इसलिए मैं जाऊंगी। फिर हिरण बोला, पहले मैं जाऊंगा क्योंकि पत्नी और बच्चों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बच्चे बोले कि नहीं, बच्चों के होते हुए माँ बाप नहीं जाएंगे। तब सब लोग अपना अपना वचन निभाने के लिए एक साथ सभी उस जगह पर आए जहाँ वह शिकारी बिल्व वृक्ष पर बैठा हुआ था। उसने एक साथ इतने हिरणों को देखा तो बहुत खुश हुआ और उसने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया तो कुछ बिल्व पत्र और कुछ जल की बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गईं, जिससे भगवान शिव की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई, जिससे उसका हृदय शुद्ध हो गया
और उसने सोचा कि यह मुझसे तो यह बेजुबान जानवर अच्छे हैं जो अपना अपना वचन निभाने के लिए मरने आ गई। एक मैं हूँ जो इन निर्दोष प्राणियों को मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। और उसने जीव हिंसा ना करने का सोचा। उस पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए और उसे आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के सखा और श्रृंगवेरपुर के राजा निषादराज बनोगे। इस प्रकार गुरु बना एक शिकारी से श्री राम जी का सखा और श्रृंगवेरपुर का राजा। भक्तजनों, इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी और निषाद राज की मैत्री मित्रता हुई। सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।